हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे इंजीनियर्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे जब हम किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के बाद उस ब्रिज को रोड से कनेक्ट किया जाता है। तो आपकी रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक अप्रोच का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ब्रिज के दोनों साइड आपको अप्रोच देखने को मिलता होगा जिसके थ्रू आप ब्रिज के ऊपर आते हैं और जिसके थ्रू आप ब्रिज से नीचे उतर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज के दोनों साइड एक आपका अप्रोच स्लैब का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आप कोई सा भी ब्रिज उठा के देख लीजिए, भले ही आप मेजर ब्रिज देखेंगे, आप कलवर्ट देखेंगे, आप माइनर ब्रिज देखेंगे, आप मल्टी सेल माइनर ब्रिज देखेंगे, सभी ब्रिजेस में ब्रिज के स्टार्टिंग में और ब्रिज की एंडिंग में आपको एक अप्रोच स्लैब मिलेगा। तो जनाब, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका अप्रोच स्लैब क्यों प्रोवाइड किया जाता है और आपकी अप्रोच स्लैब को कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में कैसे रीड किया जाता है, उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसकी ड्राइंग को हम कैसे समझेंगे ताकि हम उसके थ्रू कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्जीक्यूशन का काम करवा सकें और उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकें, उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का काम कर सकें। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो जनाब, बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जो आपका रोड की जो अप्रोच होती है उसको ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए जो हम स्लैब बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, अप्रोच स्लैब होती है। जैसे आपका ये ब्रिज है, ये हमारा क्या है, ब्रिज है। इस तरह से आपका ये रोड आ रहा है और उस तरह से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से जो रोड आ रहा है, इस रोड को हमें किससे कनेक्ट करना है, ब्रिज से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी स्लैब बनेगी वो हमारी क्या होती है, अप्रोच स्लैब होती है। क्लियर। लेकिन वो ड्राइंग में कैसे दिखाई देगी वो मुद्दे की बात है। क्लियर। तो उसको हम देखेंगे अभी किस तरह से आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लान में चलेंगे और प्लान में देखेंगे कि आपको अप्रोच स्लैब किस तरह से दिखाई देगी। अप्रोच स्लैब आपको प्लान में भी दिखाई देगी और सेक्शन में भी दिखाई देगी। यदि आप सेक्शन अलोंग लेंथ कट करेंगे तो दिखाई देगी, यदि आप सेक्शन अलोंग ब्रेथ कट कर रहे हैं तो आपको अप्रोच स्लैब नहीं दिखाई देगी। तो पहले हम प्लान में देख लेते हैं। ये आपको प्लान दे रखा है। इस प्लान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ये हमारा क्या रोड है जो इस तरह से जा रही है। ये हमारा रोड है, इस तरह से ये रोड जा रहा है। क्लियर। इस तरह से हमारा ये रोड जा रहा है। तो जहां से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रक्चर और जहां पे जाके खत्म होता है, दोनों साइड आपका अप्रोच आता है। और ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। जो हमारा ये माइनर ब्रिज है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपका ये है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। ये इतना हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब इस मेन स्ट्रक्चर को हमें रोड से कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट होगा, वो आपका अप्रोच स्लैब के थ्रू कनेक्ट होगा। तो जो आपको ये दे रखा है ना, आप ये जो देख पा रहे हैं इस तरह से। क्लियर। ये हमारा क्या है, अप्रोच स्लैब है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच स्लैब बोलते हैं। ये देखिए, जो कि दोनों साइड आएगा। तो ये ड्राइंग में कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा क्या है, अप्रोच स्लैब है। क्लियर। अब आपको जो ये अप्रोच स्लैब दे रखा है उसका ब्रेथ भी आपको दे रखा है, कितना है, 3550 दे रखा है। ये देखेंगे आप, ये आपको अप्रोच स्लैब का ब्रेथ दे रखा है। कितना दे रखा है, ये 3550। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी अप्रोच स्लैब। तो आपको प्लान में चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। इस अप्रोच स्लैब से क्या हो रहा है, आपका रोड और ब्रिज आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारा प्लान में अप्रोच स्लैब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे अलोंग ब्रेथ, इस तरह से आप इसका सेक्शन कट करेंगे अलोंग ब्रेथ, ये तब आपको ये सेक्शन में भी दिखाई दे रहा हो। कैसे दिखाई देगा वो आपको पता चलेगा। अगर आप सेक्शन अलोंग लेंथ कट करेंगे तो आपको ये सेक्शन में दिखाई देगा, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये आपका क्या है, सेक्शन अलोंग लेंथ। इस तरह से ये हम लेंथ के अलोंग सेक्शन कट कर रहे हैं और हम यहां से देखेंगे। क्लियर। तो आपको ये अप्रोच स्लैब सेक्शन में भी दिखाई देगा। क्लियर। यदि आप सेक्शन अलोंग ब्रेथ कट करते हैं तो आपको ये नहीं दिखाई देगा। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका सेक्शन अलोंग लेंथ दे रखा है बीबी। तो आप इसको देखिए तो इसका डिटेल आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से होती है। ये देखेंगे आप, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, सेक्शन बीबी है। तो इस सेक्शन बीबी में आप देख सकते हैं कि आपको ये अप्रोच स्लैब दे रखा है। क्लियर। ये आपका रोड है जो कुछ इस तरह से जा रहा है। ये आपका लोहा की साइड जा रहा है। आपका महाराष्ट्र में कोई डिस्ट्रिक्ट है लोहा,
और ये आपका खानपुर की साइड जा रहा है इस तरह से। और ये आपका क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया हुआ, ये हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। क्लियर। और इसके ऊपर से हमारा ये रोड जा रहा है। क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर को रोड से कनेक्ट करने के लिए ये हमारा अप्रोच स्लैब आएगा इस तरह से। क्लियर। ये हमारा क्या है, अप्रोच स्लैब। ये हमारा अप्रोच स्लैब है। क्लियर। जो कि आपकी रोडवे को ब्रिज से कनेक्ट करने का काम करेगा। ये हमें अप्रोच स्लैब दे रखा है, इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं कि जो हमारा अप्रोच स्लैब है उसका लेंथ वगैरह भी आपको यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे कितना दे रखा है, 3.5 मीटर दे रखा है इस साइड भी, और इस साइड भी आपको कितना दे रखा है, 3.5 मीटर दे रखा है। क्लियर। इस अप्रोच स्लैब के नीचे आपका पीसीसी आएगा। ये देखेंगे इस अप्रोच स्लैब के नीचे आपका ये पीसीसी भी आएगा। और इसके ऊपर से फिर हमारा क्या है, ये रोड बन जाएगा इस तरह से। इसके ऊपर से हमारा इस तरह से ये रोड बन जाएगा। ये देखेंगे। क्लियर। तो ये कुछ आपका फाइनल स्ट्रक्चर होगा। तो हमने अभी यहाँ पे अप्रोच स्लैब देखा, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि अप्रोच स्लैब का आपका जो डेप्थ है वो कितना होगा। अप्रोच स्लैब का ये आपको ब्रेथ दे रखा है 3.5 मीटर। क्लियर। इसका लेंथ भी आपको दे रखा था पीछे, जो कि मैंने आपको बताया था। क्लियर। ये लेकिन इसका डेप्थ कितना होगा वो आपको नहीं पता चला है। तो इसका डेप्थ आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपको ये दे रखा है ना, इस तरह से इन्होंने ये बना रखा है। देखेंगे कुछ ये बना रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1। तो जब आप ये 1 की डिटेलिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी डेप्थ मिल जाएगी कि जो आपका अप्रोच स्लैब है उसकी डेप्थ क्या होगी, उसमें कौन सी कंक्रीट आएगी, और उसके नीचे जो पीसीसी आ रहा है उसका क्या डिटेल है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। अगर आपको अप्रोच स्लैब की लेंथ देखनी है तो यहाँ पे आपको अप्रोच स्लैब की लेंथ मिल रही होगी, जो कि आपको पहले बताना था लेकिन मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया, स्किप हो गया दिमाग से। तो ये देखेंगे आप, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है और ये हमारी अप्रोच स्लैब दे रखी है। ये हमारी क्या है, अप्रोच स्लैब, जो कि इस तरह से दे रखा है। और जो आपकी अप्रोच स्लैब आ रही है इसका जो लेंथ कितना होगा, जितना कि आपका कैरिज वे है, इस तरह से। ये देखेंगे ये आपको दे रखा है, इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा आपका, ये इसका लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये इसका आपको ब्रेथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.55 मीटर। क्लियर। इसकी जो लेंथ है, जो आपका कैरिज वे उसकी लेंथ की बराबर ही होगी, जो कि आपको 11 मीटर का दे रखा है इस तरह से। क्लियर। और ये आपको ब्रेथ दे रखा है 3550। तो अभी तक हमें क्या पता चला है कि जो आपका अप्रोच स्लैब है वो ड्राइंग में कैसे दिखाई देगा। उसका लेंथ 11 मीटर है, उसका ब्रेथ आपका 3.55 मीटर है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि जो आपका अप्रोच स्लैब है उसका डेप्थ कितना होगा, या फिर जो उसके नीचे पीसीसी आ रहा है उसका डेप्थ कितना होगा, उसमें किस तरह का कंक्रीट आएगा। तो इस सब के एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको डिटेल 1 का रेफरेंस दिया था वहां पे जाके आपको देखना होगा। क्लियर। तो अभी हम डिटेल 1 में चलते हैं। तो इस डिटेल 1 में आप सही से जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी अप्रोच स्लैब को। ये आपका डिटेल 1 है। तो इस डिटेल 1 में देख सकते हैं ये आपको क्या दे रखा है, अप्रोच स्लैब दे रखा है। ये हमारा क्या आ रहा है, अप्रोच स्लैब आ रहा है इस तरह से। क्लियर। और इसके नीचे ये आपका क्या है, पीसीसी है। ये आपका क्या है, पीसीसी। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पीसीसी है उसका थिकनेस आपको ये दे रखा है 150 mm थिक पीसीसी लेवलिंग कोर्स, कितने का है, M15 ग्रेड का है। क्लियर। और आपकी जो अप्रोच स्लैब है वो कितना है, 300 mm थिकनेस है। जो आपकी अप्रोच स्लैब है उसका थिकनेस कितना है, जो आपकी अप्रोच स्लैब है उसका थिकनेस कितना है आपका 300 mm है, और उसमें कंक्रीटिंग कितना है, M30 का है। क्लियर। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है। क्लियर। जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट दे रखा है, ये आपको हंच दे रखा है, ये आपकी टॉप स्लैब है, और ये आपकी एंड अबेटमेंट वॉल है। क्लियर। तो इतना समझ में आया कि हमारा जो अप्रोच स्लैब होता है उसको हम ड्राइंग में कैसे एनालिसिस करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी शेयर की। तो इंजीनियर्स इस सेशन में हमने समझा कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में जो आपको अप्रोच स्लैब का डिटेल दिया रहता है उसकी डिटेल को कैसे एनालिसिस करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि इंजीनियर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।